नमस्कार दोस्तों, कानून नगरी लाइव में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में मैं हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये विद्यालय है बहुत पुराना विद्यालय है और यहाँ पर पहाड़ से तो बच्चे पढ़ने ही आते हैं, मैदानी इलाकों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। और इस समय एक खबर यहाँ पर ये आ रही है कि बच्चों में रोष है। बच्चे कह रहे हैं कि जो इस बार का जो रिज़ल्ट है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं आया है, 30% रिज़ल्ट रहा है, तो उनके अंदर रोष है। और जब बच्चों से ही जानते हैं, सबसे पहले तो मेरे साथ तरुण इस्टवाल जी हैं। तरुण इस्टवाल जी, अभी आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर, मेरा MA 4th सेम का है अभी इकोनॉमिक्स से। अच्छा, MA 4th सेमेस्टर आपका? जी। तो क्या कुछ मामला है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, विषय ये रहा है कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा हमारा जो कॉलेज है इसका एफिलिएशन है और वो विश्वविद्यालय हमारे छात्र छात्राओं को ऐसे पेश करता है जैसे कि हम सिर्फ एक खेल कूद वाले सामान होंगे। हमारा स्पोर्ट्स होता था अभी तक, वो भी नहीं हो रहा है। ये जो एजुकेशनल फ्रीडम उसमें भी काफ़ी पीछे हो चुके हैं और अब धीरे धीरे हम पिछड़ते जा रहे हैं, छात्र संघ भी नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये विश्वविद्यालय जो है धांधली के लिए बनाया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर, अभी हमारा जो लास्ट फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आया है इसमें सर 30% बच्चे पास हुए होंगे, 30 से 40% इस पूरे कॉलेज से। और उनके भी जो परसेंटेज जो 30 से 40 के लाइन में है। तो ना तो इसके बाद कहीं पे एडमिशन लेने लायक रह गए हैं, ना ही इसके बाद वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर रीचेकिंग भी होती है तो उनका जो है आधा साल तो यहीं बर्बाद हो जाएगा और फिर उनको एडमिशन भी अगले साल ही मिल पाएगा। जिस प्रकार से तरुण इस्टवाल हमें बता रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, 30% रिजल्ट आया और इस प्रकार का रिजल्ट पहले कभी भी नहीं आया करता था। आइए और बच्चे भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं आयुष त्रिपाठी और BA सेकेंड ईयर में। अच्छा। जैसे कि यहाँ पे BSc थर्ड ईयर का रिजल्ट है, बिल्कुल सेकेंड ईयर का रिजल्ट है, बिल्कुल फेल हो रखे 60% से ज़्यादा। BSc सेकेंड ईयर में, BSc सेकेंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर में भी यही हाल है। हमारा 60% फेल है। ये बच्चे को हमारे साथ एक है, उसके 12th में 95% आई थी और यहाँ उसके 2 नंबर हैं। तो ये कोई मेल जोल भी नहीं होता है। और जो BA में, चलो मैं पास हूँ तो ऐसा है कि BA में 40% से पास है। अगर हम ऐसे पास होंगे तो हमें MA में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे पास होकर हमें कोई वो नहीं है। हमें चाहिए कि भाई प्रिंसिपल मैम हमारे साथ बिल्कुल न्यायपूर्वक कॉपी चेक करवाए, आगे से बात करवाए। क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारी कॉपी दोबारा रीचेक कराई जाए और किसी दूसरे टीचर से, जैसे हम कह रहे थे कि मैम ने कहा RTI, उसमें लग जाएगा 2-3 महीने सर। तो बच्चों का महीने के वो ईयर ख़त्म हो जाएगा, ये साल बर्बाद हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं जल्दी से जल्दी 1 से 2 हफ्ते पे सारी की सारी कॉपियाँ रीचेक होके आ जाए। 1 से 2 हफ्ते? हाँ जी, हमारे पास कॉपियाँ हमारी आ जाए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शिवांशु शाह है और मैं BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अभी रिज़ल्ट आया है बच्चों का, तो BSc BA BCom के बहुत कम रिज़ल्ट आया है, मतलब बहुत बेकार रिज़ल्ट आया। परसेंटेज दे रखी है सर 40 से ऊपर, किसी को परसेंटेज दे नहीं रखी है, नंबर्स दे रखे हैं। सर, मैं खुद BA का स्टूडेंट हूँ, मेरे सब्जेक्ट है इंग्लिश, सोशलॉजी, म्यूज़िक। सर, आप बताइए, इंग्लिश में किसी बच्चे को 2 नंबर देना जायज़ है 100 में से? 2 नंबर आए आपके? 2 नंबर, 10 नंबर के MCQs थे, उसके बाद थ्योरी भी लिख के ला रखा हूँ मैं, फिर भी 2 नंबर दिए जा रखे हैं। सोशलॉजी, सर सोशलॉजी का सब्जेक्ट है, उसमें आप कुछ ना भी लिखो, अपने मन से बना कर लिखो, तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं। सोशलॉजी समाजशास्त्र में उसमें 8 नंबर दे रखे 100 में से। ये देने वाले नंबर है कोई? क्या हो गया होगा? धांधली हुई है सर? धांधली, अब ये मैं कुछ बोल सकता नहीं, धांधली हुई क्या हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कॉपी रीचेक हो और मेरे को तमीज़ के नंबर दिया जाए, मतलब जिस हिसाब से मैंने लिख रखा उस हिसाब से नंबर दिया जाए। आप किसी और टीचर से चेक करवाएं, पर मेरे को न्याय चाहिए। तो प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी आपकी? प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी। मैम ने हमें ऑप्शन दे रखा कि आप RTI करवाइए। RTI के लिए, पर सर RTI करवा के ये होता है कि आपकी कॉपी आएगी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, वही आप कॉपी आएगी, उसके बाद फिर आप रीचेक करवा करके आप किसी और दोबारा भेजेंगे तो आपका रिजल्ट आने में सर 6-7 महीने लग जाता है। 6-7 महीने में साल बर्बाद हो जाता है बच्चे का। अब उसको नहीं पता कि ना MA कर पाएगा ना BA कर पाएगा, उसकी ना BA की पढ़ाई हो रही है ना उसकी MA की पढ़ाई हो रही है, उसको नहीं पता चल रहा कि पास हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। अगर 1 साल बर्बाद हो रहा है, अगर इसमें पास हो जाता है तो उसका तो सर 1 साल पूरा गैप आ गया, उसने ना MA का पढ़ा ना BA का पढ़ा। अगर वो फेल होता है तो उसको जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि फेल है कि पास है वो। तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आया तो उसको यही नहीं पता कि वो BA का पढ़े कि MA का पढ़े। अगर पास होता है तो MA का कैसे करके पढ़ेगा, फेल होता है तो BA कैसे करके पढ़ेगा। तो ये चाहिए कि हमें RTI, अगर हम RTI डाले हैं तो हमारे 1 महीने के अंदर हमारा रिजल्ट शो हो जाए, जल्दी हमारा वो हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा ध्यानी है। कैसा रहा रिजल्ट? रिजल्ट जिस हिसाब से लिखा था इस बार उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि बहुत 60% बच्चे जो बताए 60% बच्चे जो हैं वो फेल बताए जा रहे हैं। पहले भी ऐसा होता था या अभी फर्स्ट टाइम हुआ है?
क्योंकि मैं BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ, तो मैं मतलब मेरा पहले साल ही मैं देखा है कि इतना गंदा रिजल्ट पहली बार आया है। BA फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स थे आपके? BA फर्स्ट ईयर में अभी रिजल्ट वही आया, अब रिसेंट मैं सेकंड ईयर में आई हूँ। बट हाँ, बट जिस हिसाब से लिखा हुआ था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके भी हमारे नंबर इतने ख़राब आ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता, मतलब कहने का लगता है गलत हुआ इस बार। तो ऐसा क्यों हो गया, ये क्या क्या कारण रहा होगा? ये अब महाविद्यालय के लोग जाने अब क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। कॉपी अभी रीचेकिंग की बात चल रही है, कॉपी रीचेक कराई जाए बच्चों की जिन बच्चों का ख़राब रिजल्ट आया है, ताकि क्योंकि बच्चे बहुत अपसेट है इस चीज़ से। बच्चे मतलब कॉलेज भी नहीं आ पा रहे हैं बच्चे, उनका सब मन है कितनी कम परसेंट कैसे आ सकती है किसी की। 85-90% वाले बच्चों के भी रिजल्ट बहुत गिर रखे हैं, 2 नंबर बच्चों के आ रखे हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है कि किसी बच्चे के 2 नंबर आ जाए, वो भी इस रिजल्ट में। तो बहुत ही गंदा रिजल्ट आया इस बार महाविद्यालय का। अभी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ने RTI के बारे में कहा है कि पहले 2 ऑप्शंस दे रखे हैं उन्होंने, पर ये है कि उसमें भी बहुत कुछ बाकी है करना। बस बच्चे परेशान हैं, अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं कि क्या करा जाए, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या नाम है? अनुराग कंडवाल। क्या कहेंगे, जो रिजल्ट आया खराब रिजल्ट बता रहे हैं बच्चे सब? इस बार का रिज़ल्ट काफ़ी बेकार आ रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पेपर वगैरह दे रखे हैं, तो उनके 2 नंबर 3 नंबर 8 नंबर ये करके आ रखे हैं। यूनिवर्सिटी के हमने कितने बार हमने हर चीज़ के लिए हमें यूनिवर्सिटी के पास जाना पड़ता है। होगी बच्चों ने पढ़ाई मतलब मैम ये बोल रही है कि कोविड के बाद पढ़ाई नहीं हो रखी है बच्चे से। ऐसा तो हो नहीं सकता, बच्चा बिन पढ़े जा सकता है। और जैसे भाई कह रहे हैं कि बहुत कम मार्क्स आए, इंग्लिश में 2 बताए हैं ना, 2 मार्क्स से मतलब तो ऐसा तो शायद नहीं होता होगा ना, ऐसा 2 मार्क्स कैसे आ सकते? मतलब 2 मार्क्स की तो बात ही नहीं होती। बच्चा कुछ भी लिखे, पेपर खाली छोड़ के तो आएगा नहीं। अगर बच्चा कुछ भी लिखता है तो 2 नंबर तो मतलब होता ही नहीं है बनने के। तो क्या चाह रहे हैं आप सभी लोग? मैम से बात करिए, मैम ने RTI की बात करी है कि RTI डालनी है। बाकी क्या होते हैं, अभी यूनिवर्सिटी जाएगी, पहले कंप्लेन आएगा, यूनिवर्सिटी डालो, फिर कंप्लेन वहाँ से RTI क्या होता है आएगा, फिर कॉपी आएगी, 1 महीना करीब लग ही जाएगा। आपका क्या नाम है, क्या कहना है? मेरा नाम है मयंक बिश्नोई। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जो बच्चा पूरे साल नहीं आया सो प्रैक्टिकल दे रहे हो 40 नंबर, और सर जो रेगुलर रहा 365 देने सर दे रहे हो तुम 33 नंबर। और सर जैसे BSc फर्स्ट ईयर का था, सब बच्चों ने कहा सब लिख के आए हैं सर, जिसके नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री में आ रहे हैं 26-27 और पेपर थर्ड में जो तुम 2 नंबर 3 नंबर, प्रैक्टिकल में तुम पास नहीं कर रहे हो। सब ऐसे बोलते हैं कि बच्चे की नींव कमजोर हो गई कोविड में, तो सर टीचर लोगों ने काम थोड़ा करेंगे, प्रयास प्रैक्टिकल नंबर ठीक ठाक देंगे, तो सर उस हिसाब से नंबर दिए गए बच्चों को। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र, और जिस प्रकार से इनका कहना है कि मार्क्स बहुत कम आया, 30 से 40% का रिजल्ट इनका रहा है। और अब बात करते हैं प्रिंसिपल मैम जानकी पंवार जी से, जानते हैं कि क्या मामला है पूरा और आगे किस प्रकार से वो इन जो ये ख़राब रिजल्ट आया इसके ऊपर कार्रवाई करेंगी। हमारे साथ कॉलेज की प्रधानाचार्य जानकी पंवार जी हैं, आइए उनसे ही जानते हैं। मैम, जिस प्रकार के आरोप लगातार बच्चे लगा रहे हैं, क्या कहना है मैम? बच्चों का ये कहना है कि रिजल्ट जो है बहुत ही डाउन है इस समय का। ये मेरे महाविद्यालय का ही नहीं है, ये सभी जगह मैंने पता किया तो सभी जगह का है। तो अब इसमें ये बच्चे ही बता सकते हैं कि इन्होंने भाई कॉपी हमारे महाविद्यालय ने तो नहीं चेक करी है, और बच्चों ने जो लिखा होगा उसी के आधार पर इनको मार्क्स मिले होंगे, जो लिखा होगा। जिस प्रकार से मैम ये धांधली का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, किस संबंध में धांधली? कह रहे हैं कि रिजल्ट ढंग से चेक नहीं हुए हैं। अब ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ ना, क्योंकि कॉपियाँ तो ना तो मैं चेक करती हूँ, और ये तो हमारे महाविद्यालय की कॉपियाँ दूसरे प्राध्यापक, दूसरे कॉलेज के प्राध्यापक चेक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को कि इसमें कोई धांधली वाली बात होगी।